गुड मॉर्निंग, मैं एसवी सागर। आज का टॉपिक है अडानी ग्रुप का भविष्य क्या होगा। अडानी मौजूदा टाइम खतरे में है और उनका अब तक 96.7 मिलियन यूएस डॉलर का लॉस हो चुका है। अभी मैं एक रिपोर्ट के आधार पर आपको बताता हूं कि फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2013 में अडानी की वेल्थ 3.1 मिलियन यूएस डॉलर, 2020 में 8.9 मिलियन यूएस डॉलर, 2022 31 दिसंबर 2022 को 90 मिलियन यूएस डॉलर, 10 जनवरी 2023 को 120 मिलियन यूएस डॉलर और 27 जनवरी को 96.7 मिलियन यूएस डॉलर, यानी 20% का लॉस। 20% नीचे चली गई सिर्फ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद। तो अगर हम बिजनेस लीडर के फार्मूले की बात करते हैं, बिजनेस लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल होने के साथ साथ कुछ अन्य मैं इंक्लूड करता हूं। एक, आर्ट ऑफ द थिंकिंग, दो, पंक्चुअलिटी, 3, रिस्पॉन्सिबल एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, 4, गिव द चांस अदर, 5, इंस्पायर और मोटिवेट्स अदर, कीप लर्निंग अपडेट, 7, गिव स्टैंड यूर टीम वर्क, 8, द आर्ट ऑफ द सेविंग प्रॉब्लम, 9, बी ए स्मार्ट लिसनर, कम बोलना और ज़्यादा सुनना, 10, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। ये फार्मूला जो होता है कम्युनिकेट स्किल, यानी दूसरा जो कर रहा है उसको देखकर और लोग करने लगे उसकी तरह, तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर होता है। 2 और बात करता हूं, नंबर 1, 10 के बाद 11वां रूल्स अपनी तरफ से इंक्लूड करता हूं, नियत। अगर आप एक बढ़िया बिजनेस, एक हाई लेवल के बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं तो आपकी नियत डेफिनेट होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, देश के प्रति, इन्वेस्टर के प्रति। जैसे अडानी ग्रुप ने जो स्कैम किया, शॉर्ट सेलिंग करके अपने ही पैसे को शॉर्ट सेल कराकर रेट घटता था तो भी कमाई और बढ़ रहा है तो भी कमाई, मतलब हर हाल में पैसा। अगर अडानी ग्रुप की सही से अगर जांच हो तो जो अवैध कमाई है वो मिनटों में साफ दिख जाएगी। लेकिन सरकार, जांच एजेंसी की औकात नहीं है वो उनके हेरा फेरी या वित्तीय गड़बड़ की जांच कर सके, क्योंकि सरकार तो वही चलाते हैं, क्योंकि सरकार को फंडिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें और गुजराती हैं, चाहे वो नीरव मोदी, चाहे मेहुल चोकसी, चाहे विजय माल्या और चाहे अडानी, तो कोई अंतर नहीं है। ये घोटाला भी करना जानते हैं और बचना भी जानते हैं और सरकार बचाना जानती है। तो नियत में खोट, बिजनेस में बर्बादी, कितना भी उठ जाओ, अगर आप उठ भी गए तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से ऐसी बीमारी पनपती है, खत्म हो जाते हैं। चरित्रवान, अगर आप बिजनेस के दौरान चरित्रवान नहीं है तो आप कब गिरेंगे पता नहीं, आपकी जो वेल्थ है वो कब नीचे चले जाए पता नहीं। क्योंकि अगर आपका चरित्र और नियत, अगर ये नियत सही होती, पैसा कमाने की धुन, लालच इतना भयंकर हुआ गौतम अडानी को कि उसने कुछ नहीं देखा कि बस पैसा, आई वांट टू नीड पैसा, आई वांट टू। तो अपनी 7 कंपनियों की, 7 कंपनी, वो भी पब्लिक कंपनी, और उन पब्लिक कंपनी का ग्रोथ 819% ग्रोथ हो गया। कैसे संभव है? 819% ग्रोथ कितना खतरनाक है।
और वो हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है, हिंडनबर्ग ने, तो उसमें यही बात का जिक्र है कि 4 फ्रॉड, गवर्नमेंट फ्रॉड, बिजनेस लीडरशिप के लिए चरित्र और नियत होना बहुत जरूरी है। अडानी ग्रुप के भविष्य के लिए बहुत सारी क्राइसिस किसी भी कंपनी में आ सकती हैं, जिसके साथ सरकार खड़ी है, जिसके साथ सरकार की जांच एजेंसी खड़ी है। और 27 जनवरी को अडानी ग्रुप का आईपीओ लॉन्च हुआ, फिर भी एलआईसी के 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए। तो आप समझिए, जिसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद 78,000 करोड़ रुपए एलआईसी और एसबीआई का डूब गया, और ये जनता का पैसा था। और डूबने से ये साफ स्पष्ट होता कि सरकार जिसके पास खड़ी है वो थोड़े देर की समस्या है, सरकार फिर बनेगी, फिर चलेगी, और फिर से अडानी उठेगा और हम ही तुम इन्वेस्टर बनेंगे। तो सरकार ऐसे एजेंडे पर, ऐसे एजेंडे पे बदल बदल कर ऐसे रोल करेगी, ऐसे कैंपेन को रन करेगी, ऐसे ऐड लगाएगी। अभी मैंने देखा हिंदुस्तान टाइम्स में इतना बड़ा ऐड अडानी का, अमेजिंग अडानी ग्रुप। तो उन्हें तो पैसे चाहिए, उनसे गलत करवा लो, सही करा लो। मीडिया इसी टाइप का काम करती है। तो मीडिया डर के मारे किसी ग्रुप के खिलाफ भी नहीं लिखती है, बिजनेस ग्रुप के खिलाफ, क्योंकि उनका काम है कि भैया हमें सिर्फ ऐड दो, ऐड से हम पैसे कमाएंगे, तुम जो करो करो। इसलिए बिजनेस की जितनी खबरें वो सिर्फ पेड होती हैं, नहीं पेड होगी तो वो जो पत्रकार न्यूज़ निकालेंगे वो मिले हुए होते हैं, इसलिए उन्हें ऐड मिलते हैं। भैया तय करते हैं कि भाई दुकान चला रहे हैं, तुम्हारी दुकान की खबर छाप देंगे, ऐड चाहिए। जब भी कोई फेस्टिवल आए तो थोड़े समय में क्राइसिस रहेगी, ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे, ठीक है। तो जनता के पैसे को जो डूबा है वो कौन देगा? कांग्रेस सरकार के दौरान सेबी के प्रमुख यूके खन्ना ने कहा था कांग्रेस सरकार से कि भाई आप सेफ्टी नेट लाओ, सेफ्टी नेट का एक बिल पास करो, अनुरोध किया सरकार से। और वो कि सरकार जनता को लूटते पड़ते बर्बाद होते देखना चाहती है। अगर सरकार जनता के हित में काम करे तो व्यापारी इतने ताकतवर, इतने मजबूत, इतने पैसे वाले कैसे बन जाए? तो सरकार कोई भी हो, वो बिजनेस हितों को, बिजनेस व्यापारियों को, बिजनेसमैन का भला करती है, उसके लिए काम करती है। किसान बिल में 135 किसान शहीद हो गए और सरकार की कान पर जूत ही नहीं लगा। भला हुआ उन शहीद किसानों का, उन भाइयों का जिन्होंने अपने बल पर किसान बिल को ख़त्म कर दिया। अडानी ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था, वेयर हाउस बनाएंगे किसान की ज़मीन में। बिल ऐसा था कि बिना मर्जी ज़मीन पर कब्जा करेंगे, जो मर्जी चाहेंगे देंगे, नहीं देंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया थी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पे बात करने जा रहा हूँ, तर्कबान, ब्रेनबास और सम्मोहक, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, अगर आप इससे नहीं बचे तो अपने दिमाग को ब्रेनबास में फंसा लेंगे और अपना नुकसान कर लेंगे। अभी बहुत सारे सरकार हिंदू के ऐसे एजेंडे लाएगी सरकार बनाने के लिए। आज उनके जो भक्त बोलते हैं, हम तो नहीं कह सकते, उनके जो वोटर हैं वो दूसरों से लड़ने के तैयार हैं कि तुमने अंध भक्त को कह दी, गोबर भक्त को कह दी। वैसे इन चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप तर्कबान बनिए, अपनी बात को कहने का हक रखिए। संविधान हमें मौलिक अधिकार की ताकत देता है और हमें जीने का अधिकार देता है, हमें बात करने का, हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार देता है। अपने अधिकारों को यूज़ कीजिए, तर्कबान बनिए, और तर्कबान बनेंगे तो आप अपने लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए काम करेंगे। आपको अच्छा रोजगार मिलेगा, तर्कबान होंगे कि भाई बिना मांगे आपको कौन क्या देता है। आपने सिर्फ कोई मुसलमान नेता, सिख, ईसाई कोई भी हो, वो धर्म की बातें कर रहा है, धर्म की बात में जाल में बैठ